हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। जैसे कि मैंने आपको लास्ट डे इन्फॉर्म किया था कि मैं आने वाले कमिंग 10 डेज़ में आपका सब्जेक्ट वाइज कवर कर दूंगी, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे और जिनसे आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। So the first question is which of the following article deal with the election of vice president, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल आपका डील करता है। ऑप्शंस आर आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, 66 और 62, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है सी, दैट इज आर्टिकल 66। अब दूसरा इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो क्या कि अभी हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। करंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं वेंकैया नायडू। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो आपको पता होगा सर्वपल्ली, फिर भी आप लोग मुझे बताएंगे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तीसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ विच हाउस। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज होते हैं आपके, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो राज्यसभा के आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर हम देखें तो लोकसभा में आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा में आपके कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट आपका कैसे इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ जज। आपसे पूछा है कि अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कब बना था। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1773 में। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट आपका कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट, आपका न्यू दिल्ली, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ जजेस पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर 25 जज, 31 जज और 20 जज और 30 जज। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, दैट इज 31 जज, ठीक है। और अभी इससे रिलेटेड, और ये जज को अपॉइंट कौन करता है, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट प्लस सीजीआई करता है, ठीक है। याद रखना है कि जो भी ये नंबर ऑफ 31 जज हैं वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट और सीजीआई। और सीजीआई को कौन अपॉइंट करता है, सीजीआई को आपका अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है, ठीक है। और कौन है अभी हमारे प्रेजेंट सीजीआई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने पहले भी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who can remove the vice president from his office। देखिए नॉर्मल टेन्योर तो वाइस प्रेसिडेंट का होगा, उससे पहले उसको कौन रिमूव कर सकता है। क्यों रिमूव करेंगे, अगर वो क्या करेगा, आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका पार्लियामेंट। तो कौन इसको रिमूव करता है, पार्लियामेंट में आपके दो हाउस हैं मेनली, लोकसभा और राज्यसभा। तो मेन किसका रोल होता है, राज्यसभा का, ठीक है। तो राज्यसभा में मेजॉरिटी के साथ इसको रिमूव करता है और प्लस किसकी हेल्प होगी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। अगर एग्जाम में यहाँ पे पार्लियामेंट की जगह आपका क्वेश्चन आए, ऑप्शन आए राज्यसभा, तो आप लोग राज्यसभा पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलो, 6 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर और 5 ईयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज 5 ईयर, 5 ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया राज्यसभा, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए, दैट इज राज्यसभा। मैंने बताया ना दो हाउसेज होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली ये हेड बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, Who among the following appoint the Chief Justice and other Judge of Supreme Court। चीफ जस्टिस और अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। कौन करेगा, करेक्ट आंसर आपका क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक है। एक बार इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये प्रेसिडेंट है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे हमसे पूछा है सीजीआई, ठीक है। और दूसरा आपका क्या पूछा है, जज पूछे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, प्रेसिडेंट आपका क्या करता है, सीजीआई को अपॉइंट करता है, ठीक है। और जज को कौन करेगा,
अकेला सीजीआई नहीं कर सकता, कौन करेगा, दोनों मिलके करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या है, डी, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर टी.एस. ठाकुर इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मुझे आप लोग बताएंगे। वैसे इसका करेक्ट आंसर है सी, 43rd। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द बिलो, पूछा है कि एग्जीक्यूटिव पावर आपकी इस कंट्री में किसके पास होती है। ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट वाला मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने आपका डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, तो वहाँ पे आप लोग एक बार देख लेंगे। करेक्ट आंसर है इसका डी, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। मैंने पॉलिटी के जो लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था इम्पीचमेंट टर्म का मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिमूवल। तो पूछा है कि प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है, कैसे करते हैं, तो इसके लिए कहाँ से इनिशिएट होता है आपका, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट दोनों मेजॉरिटी हाउसेस से पास होगा, देन प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर आपके दोनों हाउसेज आ जाएंगे, दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, यूएसए, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हर डिफरेंट कंट्री से हमने अलग अलग चीज़ों को बोरो किया है। अब यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जुडिशरी को कहाँ से बोरो किया गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ए, ब्रिटेन। बाकी भी आप लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। आपका प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस में मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब आपसे पूछा है कि राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, तो राज्यसभा में कितने को करता है, 12 मेंबर्स को करता है। ठीक है, अगर लोकसभा पूछेगा तो लोकसभा में कितने को करता है, 2 मेंबर्स को करता है। 2 मेंबर कौन होते हैं आपके, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैड द नीति आयोग एज इट्स चेयरमैन। अब पूछा नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। नीति आयोग से पहले आपको याद रखना है प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके क्या लाया गया, नीति आयोग। तो ऑप्शंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द CEO ऑफ नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑप्शन बताना है, अरविंद मायलम, राजीव महर्षि, अमिताभ कांत एंड नन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया था। ऑप्शंस हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। तो करेक्ट आंसर है ए, राजस्थान। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पंचायत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th, 10th, 9th और 11th। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ए, 9th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। कौन सा स्टेट है जिसमें अभी भी आपका पंचायत राज नहीं है, नागालैंड, असम, केरला एंड त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर इज ए, नागालैंड। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट 4 का ए, पार्ट 4, 3rd एंड इन शेड्यूल 4 का ए। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर से लिया है, उसमें मैंने बताया है कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे हैं। तो आप लोग वहाँ से इसका आंसर मुझे बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है आपका 4th का ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इस पहले वाले क्वेश्चन में इसका पार्ट पूछा था, अब यहाँ पे इसका आर्टिकल पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 45A, 51A, 42 एंड 30B। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को कौन सा आपका बताता है, आर्टिकल 18, 15, 14 एंड
17। तो ये वाला आप लोग मुझे बताएंगे, बिकॉज ये मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि मैंने लेक्चर लिया है, आप वहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए हैं। वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी एल डाउट करके, ठीक है, एल डाउट मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अनटचेबिलिटी कौन सा है, वहाँ से आप लोग आंसर देंगे, जिससे आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। कौन से पार्ट में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं? पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये भी सेम वहीं पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप लोग उसको रिवाइज करेंगे और इसका आंसर देंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपके मेमोरी में बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। आर्टिकल 358, 352, 359 एंड 360। तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है आपकी, जो कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। तो आपके लिए पूछा है, जब नेशनल लेवल पे लगती है उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट पे जब लगती है उसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस से लगती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस इमरजेंसी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल पूछा है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 352। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पूछा है कि गवर्नर को कौन रिमूव करता है? ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट भी कौन करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। कोई इसके लिए इलेक्शन नहीं होता, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, उसके हाथ पे एक सील दे के अपॉइंट कर देता है। मतलब मैं आपको गवर्नर बनाना चाहती हूँ, मैं तो डायरेक्टली आपको लेटर भेज दूंगी, ठीक है। तो ऐसे करके गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट। सेम पावर जो प्रेसिडेंट के पास सेंटर में होती है, वही पावर गवर्नर के पास स्टेट में होती है। नेक्स्ट, Which of the following article of the Constitution is directed to establish uniform civil code? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन बनता है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 45, 39, 44 एंड 40। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका सी, आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इलेक्शंस हमेशा होते रहते हैं, तो इसमें आर्टिकल आपको बताना है। आर्टिकल 324, 128, 256 एंड 370। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, 324। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। तो आपको भी बताना है कि करंट में हमारे इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है कि एक तो आपका इलेक्शन कमीशन होता है और 2 आपके अदर मेंबर होते हैं, जिसको हम चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने वो पुट कर दिया है, देयर आर हाउ मेनी मेंबर इन द इलेक्शन कमीशन। मतलब कितने मेंबर होते हैं? टोटल 3 होते हैं, ठीक है। एक मेन हेड होगा और 2 उसके सबऑर्डिनेट होंगे। तो टोटल कितने होंगे? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। तो आपको सिर्फ हेड का नाम याद रखना है कौन है, तो ये आप लोग सर्च करेंगे। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नर ऑफ स्टेट है, स्टेट पे है, तो स्टेट पे पावर प्रेसिडेंट के इक्वल किसके पास होती है? गवर्नर के पास। तो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट की जब भी बात आएगी तो आप लोग को माइंड में क्लिक कर देना है गवर्नर हेड होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CBI लोकेटेड? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शंस न्यू दिल्ली, दार्जिलिंग, मुंबई एंड गाजियाबाद। तो करेक्ट आंसर इज डी, गाजियाबाद। नेक्स्ट, टू बिकेम ए मेंबर ऑफ लोकसभा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट? कितनी एज होनी चाहिए? ऑप्शंस 30 ईयर, 25 ईयर, 35 ईयर एंड 18 ईयर। तो करेक्ट आंसर इज 25 ईयर। अब आप लोग को यहाँ पे यहीं पे लिंक भी कर देना है कि राज्यसभा के मेंबर के लिए कितनी एज चाहिए होती है, ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज रिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? आर्टिकल 109, आर्टिकल 112, आर्टिकल 120, 180 एंड 212, ठीक है। अब यूनियन बजट से रिलेटेड मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, देन मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। यूनियन बजट देखिए एवरी ईयर्स फरवरी के फर्स्ट डे को प्रेजेंट किया जाता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि कौन प्रेजेंट करता है? कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी किसने किया था इस बार का? निर्मला सीतारमण। कौन से हाउस में करता है? लोकसभा में करता है, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसका आर्टिकल है आपका 112। ये सारी इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आपका डील करता है। अब इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज अंडर द आर्टिकल, ये भी बिकॉज आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ दूँ कि आप लोग बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब मैं इस जॉइंट सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट दे देती हूँ। जॉइंट सेशन देखिए क्या होता है, मेनली दो हाउसेज होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। जब कोई बिल अगर आपका मीन्स पास नहीं हो रहा है, डेड लॉक की कंडीशन आ गई है, सपोज़ मुझे बिल पास करना था कि किसी के रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब वो लोकसभा से भी उतने ही वोट से पास हो रहा है और राज्यसभा से भी उतने ही वोट से पास हो, मतलब डेड लॉक की कंडीशन आ गई है। तो उस समय क्या होता है, आपका दोनों हाउसेज का जॉइंट सेशन किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जॉइंट सेशन का चेयरमैन कौन होता है, कौन उसको लीड करता है। वैसे तो देखिए लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, बट जॉइंट सेशन के टाइम पे कौन होता है। तो जॉइंट सेशन हमेशा याद रखना है, जॉइंट सेशन को हमेशा कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्पीकर होगा और करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिकल आप लोग बताएंगे, ठीक है। देखते हैं, हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, प्रेसिडेंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट आपका लॉ ऑफिसर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग बताएंगे कि करंट अटॉर्नी जनरल कौन है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 275, 280, 265 एंड 360। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, दैट इज आर्टिकल 280। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1, पार्ट 6, पार्ट 8, पार्ट 4। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका डी, दैट इज पार्ट 4 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन और दो अदर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन उनको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन को भी कौन अपॉइंट करेगा, आपका प्रेसिडेंट करेगा, और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड लोकायुक्ता एंड उपालोकायुक्ता। अब ये क्या होता है लोकायुक्ता और उपायुक्ता, देखिए लोकपाल और लोकायुक्त दो बॉडीज बनाई गई हैं क्रिमिनल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उनको कंट्रोल करने के लिए सेंटर में और स्टेट पे और उससे नीचे लेवल पे दो अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं। तो जो सेंटर पे बॉडी बनाई गई है उसको हम बोलते हैं लोकपाल, याद रखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोकपाल, ठीक है। ये लोकपाल कहाँ पे करती है, सेंटर पे। सेम वही काम स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट पे कौन करता है, लोकायुक्ता और उपालोकायुक्ता। अब पूछा है कि कौन इसको अपॉइंट करता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर हम लोग सेंटर पे बात करेंगे लोकपाल तो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमसे किसके लिए पूछा है, लोकायुक्ता पूछा है, जो कहाँ पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है। तो करेक्ट आंसर कौन होगा, ए, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर। कितने हाई कोर्ट हैं, 25, 21, 28, 29। तो करेक्ट आंसर इज ए, 25। 24 थे, अभी इंक्रीज हो गए हैं 25। नेक्स्ट, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। किसने आपका प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया है। ऑप्शंस, सचिंद्रा प्रसाद बोस, कुमार मित्रा, पिंगली वेंकैया, सरोजनी नायडू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पार्ट कौन नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अब नॉट पूछा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आपके आते हैं, पार्लियामेंट किस किस से मिलके बनती है, कौन किस किस से मिलके बनती है, लोकसभा, दूसरा कौन होता है, राज्यसभा, और तीसरा कौन होता है आपका, प्रेसिडेंट। तो कौन होंगे इसके पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो यानी कि प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, नॉट पूछा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ये तो हेड होता है लोकसभा का, ठीक है, पार्ट नहीं होता, पार्ट 3 होंगे। नेक्स्ट,
हाउ मेनी मेंबर इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कितने मेंबर आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अपॉइंट किए जाते हैं। इसके लिए आप लोग प्लीज़ एक बार मैंने वीडियो बनाया है लोकसभा और राज्यसभा वाला, आप लोग उसको एक बार देख लेना, ठीक है। वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शंस हैं 245, 238, 250 एंड 252। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 238 है। आप लोग एक बार देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है विच कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 600, 500, 552 एंड 450। तो करेक्ट आंसर है बी। The term of state legislative assembly can be increased by parliament during the national emergency up to 6 month, 12 month, 3 month, nothing is fixed। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है वो कितना मैक्सिमम इंक्रीज किया जा सकता है जब आपकी सेंटर पे नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो करेक्ट आंसर है बी, मैक्सिमम 12 मंथ, 1 ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इशू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये दोनों क्वेश्चन लिंक्ड हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया है। देखो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि कौन उसको घोषणा करता है कि इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कौन इम्पोज करता है इमरजेंसी को, ठीक है। अब ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। ही मैंने इसलिए बताया है जब भी आपके एग्जाम में इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ भी आए ना तो बस दिमाग में एक ही याद रखना, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही लागू करता है, प्रेसिडेंट ही ख़त्म करता है, गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। तो इमरजेंसी पावर जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिंक कर दिया है। प्रेसिडेंट आंसर दिमाग में सीधे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट से आपका कौन सा आर्टिकल डील करता है। ऑप्शंस 150, 153, 165 एंड 167। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका बी, दैट इज आर्टिकल 153। ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने एक स्टार्टिंग में एक लेक्चर लिया था पॉलिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कैसे आपको पढ़ना है। एक बार आप लोग उस वीडियो को भी रिफ़र कर लेना प्लीज़, ताकि आपको सारा रिकॉल हो जाए। और इन क्वेश्चन को बस देख लेना ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे। इतना आप लोग कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसी में से आएंगे। बाकी आप लोग अगर इसमें से नहीं आए तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। 100% श्योरिटी के साथ तो मैं नहीं बोलूँगी कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि हाँ ये आंसर करेक्ट हो सकता है या ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। स्टिल आपको कोई डाउट हो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सी यू सून। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।